ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 9 मार्च चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, यह एक गुप्त और चमत्कारी चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप बन जाओगे, करोड़पति खुशियों से भर जाएगा, आपका घर वर्षों में मिलता है, ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार 9 मार्च चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ने वाला जो सोमवार का दिन है, यह हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 1 साल बाद आया है। और क्योंकि इस दिन शिव योग और महायोग बन रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब जीवन के सुख और दुख भगवान शिव जी के नियंत्रण में रहेंगे। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहेगा। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान शिव जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सोमवार षष्ठी तिथि का व्रत रखते हैं, ताकि उनको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति रखता है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसको संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, 9 मार्च कल चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ने जा रहा है। और क्योंकि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से महादेव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, जिससे ना केवल आप घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि महादेव जी की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर जगह भक्ति हुई है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, तब तक उनकी भक्ति और उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि महादेव के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवता के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे, तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के प्रिय दिन पर उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ कर लें, तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस सोमवार षष्ठी तिथि के दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू देंगे। आपके राहु केतु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी की कृपा आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा
इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति लोगों का भला करता है, महादेव जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से साल 2026 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार षष्ठी तिथि को पूजा करने के साथ ही यदि कुछ उपाय करने पर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है, तो चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। आर्थिक तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। और जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में है। इस ग्रह की शांति के लिए भीगी हुई चने की दाल एवं पीले पुष्प यानी कनेर का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। 108 चावल के दाने चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ाएं, इसके बाद फूल व बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। फिर हथेली में 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही हर इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि उन्हें अर्पित करें। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा, कनेर का पुष्प चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने पर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग में चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और कष्ट टलते हैं। देवों के देव महादेव शिव शंभु की कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र मास का सोमवार षष्ठी तिथि का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवता में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार षष्ठी तिथि के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषी उपाय करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं चैत्र मास सोमवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सोमवार षष्ठी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 पत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ये एक और उपाय जो आप लोगों की किस्मत बदल कर रख देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो देखो, इस नंदी जी का उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहां पर जैसे ही बैठोगे, यहां पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, यहां पर आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहां पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए।
या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुहक तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं। और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वो आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब से ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे, न भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है, एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है वो तेज की वृद्धि करता है, उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तरमुखी होकर आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि ये समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय है और ये उपाय हर कोई कर सकता है, तो ये मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वो रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय करवाते हैं सकता है, ये रोगी व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है, और आपको आज के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है, अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, मां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वो जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है,
महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं। इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति जो है यह बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वो खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना, बीचों बीच में, यहां पर इसे यहां पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा अज्ञात चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपूर्ण में दूर होना शुरू हो जाएगी। यह उपाय होना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का कर सको। ठीक है, लगातार 5 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो दोस्तों